तो ये कहते हैं कि भाजपा का बिल्कुल चाल है, उसमें सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार या केंद्र से ऐसा आदेश दिया गया है कि जंतर मंतर पर वो संडे को धरना प्रदर्शन करने वाले थे, जो पटना नीट छात्रा के विरोध में, जो कि उसका जो बलात्कारी है, अभी तो मर्डर किया है, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। इसमें ऑपरेशन भी करवाए वो, एम्स में ऑपरेशन भी करवा रहे हैं। जी। तो यहाँ पर व्यवस्था सारी कैसा रहता है, खाने से लेकर रहने तक? देखिए भाई, यहाँ 25 से 30 रूम बना हुआ है, सारा रूम बढ़िया है, डेंटिंग पेंटिंग है, पंखा है, बिजली है, 2 बाथरूम है, 2 स्नान, 2 टॉयलेट है, पेशाब सुविधा है, रहने सहने का, खाने पीने का सारा सुविधा है। तो लगभग पिछले 5-7 दिन से पप्पू यादव को जेल में बंद किया गया है। उनके गैर मौजूदगी में व्यवस्था भी ठीक है कि? हाँ, उनके गैर मौजूदगी में भी व्यवस्था ठीक है, मांग कर रहे हैं कि रिहा किया जाए। रिहा किया जाए। गलत हुआ है उनके साथ, आपको लगता है? उनके साथ गलत हुआ है। सब चीज का व्यवस्था है, सब टाइम टू टाइम है व्यवस्था जी। अच्छा, सब चीज का और रहने होने सुतने बैठने सब चीज का है। सब चीज का व्यवस्था रहता है उसमें? हाँ, अच्छा, उनके नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ व्यवस्था टाइट है। तो यो व्यवस्था होता है रहे नहीं। देखिए, जितना पुराना मामला कह रहा है, ये सब तो गलत लगता है। अच्छा। पुराना कोर्ट इतने दिनों से कहाँ था, प्रशासन कहाँ था? हम सबको तो दिक्कत हो रहा था, जो निकल जाएगा तो अच्छा रहेगा, अच्छा से रह रहे हैं। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को पिछले दिनों पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बता दें कि उनकी गिरफ्तारी लगभग 31 साल पुराने मामले में हुई थी। हालांकि कोर्ट ने अब उस मामले में पप्पू यादव को बेल दे दिया है, लेकिन अलग अलग मामलों में उनका नाम होने के कारण पप्पू यादव फिलहाल जेल में ही रहेंगे। बता दें कि इस समय हमारी मौजूदगी दिल्ली स्थित पप्पू यादव के आवास पर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यह पप्पू यादव का दिल्ली स्थित जो सांसद का सरकारी आवास होता है वो है, और यहाँ पर उनके आवास पर जो है लिखा हुआ है, न्याय के मंदिर में आपका स्वागत है। बता दें कि पप्पू यादव अपने आवास पर जो है एक सेवा आश्रम भी चलाते हैं। इस सेवा आश्रम का मकसद ये है कि जो लोग भी बिहार से दिल्ली में एम्स के काम से या विभिन्न हॉस्पिटलों में इलाज कराने के लिए जो दिल्ली में आते हैं, उनके लिए यहाँ पर रहने से लेकर खाने पीने की सब सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे अंदर चलकर कि यहाँ पे पप्पू यादव की गैर मौजूदगी में क्या यहाँ पर स्थिति है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में जो लोग बिहार से दिल्ली के लिए आते हैं, और यहाँ पर उनके रहने का भी सारा बंदोबस्त किया जाता है। आपको तस्वीरों में हम दिखाएंगे कि जो लोग भी दिल्ली में एम्स के काम से हों या फिर विभिन्न हॉस्पिटलों में आते हैं, उनके लिए एक बाकायदा कमरा दिया जाता है और उनके लिए पूरा रहने से लेकर सारे खाने पीने की सब चीज़ व्यवस्था की जाती है। आज भी जब पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है और पप्पू यादव जेल में बंद हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है उनके लिए सारा व्यवस्था है। और जो लोग भी बिहार से चलकर दिल्ली में एम्स में इलाज कराने के लिए या विभिन्न अस्पतालों में इलाज करवाने के लिए आते हैं, सबके लिए खाना बनाने से लेकर रहने तक की पूरी व्यवस्था की गई है। कुछ लोग हैं जो दिल्ली से चल के, माफ़ कीजिएगा, बिहार से चल के दिल्ली आए हैं एम्स के काम से। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अब्दुल वहाब। कहाँ घर हुआ? बिहार से आए हैं। क्या बिहार से आए हैं? जी हाँ। क्या बिहार से यहाँ किस काम से आए थे? यहाँ मेरा बेटा को माउथ कैंसर हो गया था। पप्पू यादव के निवास पे आश्रम है, उसमें हम रहते हैं करीब 4 महीना से। 4 महीना से आप रह रहे हैं? जी, एम्स में ऑपरेशन भी करवाए वो। एम्स में ऑपरेशन भी करवा रहे हैं? जी। तो यहाँ पर व्यवस्था सारी कैसा रहता है, खाने से लेकर रहने तक? देखिए भाई, यहाँ 25 से 30 रूम बना हुआ है, सारा रूम बढ़िया है, डेंटिंग पेंटिंग है, पंखा है, बिजली है, 2 बाथरूम है, 2 स्नान, 2 टॉयलेट है, पेशाब करने का जगह है, आरओ का पानी है, खाने पीने का व्यवस्था है। सब चीज़ एमपी साहब यानी पप्पू यादव जी अपना निजी पैसे से करवा के रखे। और आपका कुछ पैसा भी देना पड़ता है यहाँ पे? जी नहीं, कोई पैसा नहीं, टाइम टू टाइम वो वही मदद करते हैं। वही मदद करते हैं? जी। अच्छा, तो इस समय तो उनकी गिरफ्तारी हुई है, पटना में वो बेउर जेल में बंद है, क्या कहेंगे? उसके बावजूद भी यहाँ सब सिस्टम ठीक चल रहा है? अब तो ये कहते हैं कि भाजपा का बिल्कुल चाल है, उसमें सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार या केंद्र से ऐसा आदेश दिया गया है कि
कि जनता मंतर पर वो संडे को धरना प्रदर्शन करने वाले थे, जो पटना नीट छात्रा के विरोध में, जो कि उसका जो बलात्कारी है, अभी तो मर्डर किया है, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। कोई बहुत बड़ा नेता है, बड़ा आदमी का बेटा है, जिसको संरक्षण देता है। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है कि नीट छात्रा के लिए न्याय की मांग कर रहे थे, इसीलिए उनके साथ इस तरह का काम हुआ। जी, पप्पू यादव पूरा एकदम हल्ला बोल पार्लियामेंट में बोलने वाले थे, और यहाँ भी पूरा सड़क पे उतरने वाले थे, इसीलिए उसको रोकने के लिए एक साजिश के तहत उसको डिटेन किया गया। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद रब्बान आलम है। कहाँ घर हुआ आपका? मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट। मधेपुरा से हैं आप? तो यहाँ किसी के इलाज के लिए आए हैं कि क्या? इलाज के लिए आए हैं। किस हॉस्पिटल में है? एम्स में। एम्स में। चल, किसका इलाज हो रहा है? वाइफ है, पत्नी का हो रहा है। तो ये बताइए कि यहाँ कब से रह रहे हैं आप? अगस्त से अगस्त से आप यहाँ पे? तो लंबा चौड़ा टाइम हो गया, और लगेगा टाइम, अभी और टाइम भी लगेगा। तो यहाँ क्या किस तरह का व्यवस्था है? सारा सुविधा है, रहने सहने का, खाने पीने का सारा सुविधा है। तो लगभग पिछले 5-7 दिन से पप्पू यादव को जेल में बंद किया गया है। उनके गैर मौजूदगी में व्यवस्था भी ठीक है कि? हाँ, उनके गैर मौजूदगी में भी व्यवस्था ठीक है। ठीक है। हम लोग से उम्मीद है कि उनको रिहा किया जाए जल्द से जल्द। अच्छा, आप मांग कर रहे हैं कि रिहा किया जाए? रिहा किया जाए। गलत हुआ है उनके साथ, आपको लगता है? उनके साथ गलत हुआ है। गलत हुआ नहीं जी। कुछ और लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे कि देख सकते हैं कि अलग अलग यहाँ कमरा भी बनाया गया है, विभिन्न कमरों में लोग रहते हैं। क्या नाम है बाबा आपका? विद्यानंद यादव। विद्यानंद यादव जी, कहाँ घर हुआ आपका? जिला सहरसा हुआ हमारा। सहरसा घर हुआ जी। तो ये बताइए किसका इलाज करवा रहे हैं? जी, मेंस में करा रहे हैं सर। एम्स में करा रहे हैं। जी। कौन है, पत्नी का कि अपना? अपना अपना करवा रहे अपना। हैं। यहाँ कब से हैं पप्पू यादव के आवास पे? यहाँ लगभग 15 रोज जो हो गया है। 15 दिन से आप ही आए हैं? जी। ये बताइए पप्पू यादव 15 दिन से आप तो हैं यहाँ पे, लेकिन पिछले 5-7 दिनों के अंदर उनको गिरफ्तार किया गया है। पप्पू यादव जेल में है। उनके गैर मौजूदगी में यहाँ व्यवस्था ठीक है? खाने पीने का मिल रहा है व्यवस्था टाइम टू टाइम? सब चीज का व्यवस्था है, सब टाइम टू टाइम है व्यवस्था? जी। अच्छा, सब चीज का, और रहने होने सुतने बैठने सब चीज का है। सब चीज़ का व्यवस्था रहता है उसमें? हाँ। अच्छा, उनके नहीं है उसके बावजूद भी यहाँ व्यवस्था टाइट है? तो यो व्यवस्था होता है रहे नहीं। जी। देखिए कुछ और लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सुरेंद्र प्रसाद यादव। सुरेंद्र प्रसाद जी, कहाँ घर हुआ आपका? घर है नौहट्टा प्रखंड, सहरसा जिला, बिहार। सहरसा से है। कब से है यहाँ पे? 1.5 महीने के लगभग हो गया। 1.5 महीना आपको भी हो गया। जी। क्या व्यवस्था है यहाँ पर रहने से? व्यवस्था तो समुचित है, सारा व्यवस्था यहाँ व्यवस्था टाइट है? हाँ, व्यवस्था ठीक है, बहुत अच्छा व्यवस्था। किसका इलाज करवा रहे हैं? मैं अपनी पत्नी का। पत्नी का इलाज करवा रहे हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि पप्पू यादव को अब बेउर जेल पटना में रखा गया है। कह रहे हैं कि कई पुराना मामला है, उस मामले में उनको रखा गया है। सही हो रहा है आपको लग रहा है? देखिए, जितना पुराना मामला कह रहा है, ये सब तो गलत लगता है। अच्छा। पुराना कोर्ट इतने दिन से कहाँ था, प्रशासन कहाँ था? जी। आज जब वह एक नित्य छात्रावास का जो अब विरुद्ध में जो काम किया गया है, उस पर जो आवाज उठाया है, तो आपको भी लग रहा है पार्टी वाले, जो बीजेपी वाले, कहिए सीधा बीजेपी वाले, उन पर ये सारे कार्य करवा रहे हैं। उनके इशारा पर नीतीश कुमार चल रहा है, जैसे जैसे कहता है वो करता है। चलिए, तो देख सकते हैं कि ये यहाँ पर तमाम जो लोग हैं दिल्ली में एम्स के काम से आते हैं, और यहाँ पर पप्पू यादव का आवास जो है, ये देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर 25 से 30 रूम जो है यहाँ पर है, और प्रत्येक रूम में जो है काफ़ी लोग यहाँ पर रहते हैं, और विभिन्न जो काम से बिहार से चलकर दिल्ली में आते हैं उनसे भी यहाँ पर उनको काफ़ी मदद मिलती है। क्या नाम हो चाची आपका? चांदनी देवी। चांदनी देवी, कहाँ घर लो? पूर्णिया जिला। पूर्णिया से है। कब से है यहाँ? 10-15 रोज हो गया। 10-15 दिन से है। किसका इलाज करवा रहा है? भाभी का। भाभी के इलाज है। भाभी के इलाज। यहाँ रहने से लेकर खाने पीने का क्या व्यवस्था ठीक ठाक है कि? अच्छा से रह रहे हैं। अच्छा से रह रहे हैं। हाँ। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पप्पू यादव सब कर रहे हैं ना? हाँ हाँ। ये होता है कि पप्पू यादव को पिछले 5-7 दिन के अंदर जेल में डाला गया है अलग अलग मामलों के तहत। क्या लग रहा है, सही हो रहा है? हम सबको तो दिक्कत हो रहा था, जो निकल जाएगा तो अच्छा रहेगा। अच्छा। अच्छा से रह रहे हैं। जी। बहुत हमको मेहरबान की किया। अच्छा, मदद बहुत की है। बहुत मदद किया। जी। उनके नहीं रहने से दिक्कत है मतलब? हाँ, उनको नहीं रहने से तो दिक्कत तो होबे न करेगा। हाँ। तो ये देख सकते हैं कि जो तमाम लोग हैं
ये बिहार से चलकर दिल्ली में विभिन्न कामों से आते हैं, चाहे एम्स अस्पताल की बात हो, चाहे अलग अलग हॉस्पिटल की बात हो, और उनके लिए पप्पू यादव के आवास पर जो एक तरीके से सेवा आश्रम भी चलाया जाता है। पप्पू यादव के सहयोगी भी हैं यहाँ पर, जयद जी हैं। जयद जी, यहाँ पर पप्पू यादव इस समय तो जेल में है, बेउर जेल में। उनके गैर मौजूदगी में जो ये सेवा आश्रम की क्या स्थिति है? हालांकि सभी लोग बता रहे हैं कि उनकी गैर मौजूदगी में काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। नहीं, व्यवस्था तो यहाँ हमेशा रहती है सर। दिल्ली रहते हैं, नहीं रहते हैं, जेल रहे, कहीं रहें, ये तो उनका परिवार है। जिस तरीके से उनके बच्चे खाना खाएंगे, रहेंगे, उस तरीके से ये लोग भी, जब तक एमपी साहब की आखिरी सांस चलेगी तब तक ये सेवाश्रम चलता रहेगा। उनके नहीं रहने के बाद भी दुनिया में उनके लोग जो हैं, उनके रास्ते पे जो लोग चल रहे हैं, जो हम जैसे लोग जो उनके साथ रह के सीखे हैं, वो ये इस काम को जिंदगी चलाते रहेंगे। कितना रूम है यहाँ पे? यहाँ 28 रूम है, और ये नहीं कि पूर्णिया के लोग हैं, यहाँ पूरे बिहार से लोग आते हैं इलाज कराने के लिए, और देश भर से लोग आते हैं इलाज कराने के लिए, जिनका रहने खाने का इंतजाम सांसद पप्पू यादव अपने परिवार की तरह रखते हैं। ऐसे कभी फील नहीं इन लोगों को होने देते हैं कि हमारे क्या आके रह रहे हैं, इलाज कराने तक आए हैं। जन्मदिन होता है, कोई शुभ अवसर होता है तो पप्पू यादव जी किसी अच्छे होटल में कहीं जाके नहीं मनाते, इनके ही बीच में रहते हैं। चाहे कोई त्यौहार हो, कोई पर्व हो, कोई उनका अपना जन्मदिन हो, कुछ भी हो, ये परिवार के साथ जिस तरह हम लोगों के साथ रहते हैं, इन लोगों के साथ भी रहते हैं। अभी हमने तमाम लोगों से बातचीत भी की, तमाम लोग भी कह रहे हैं कि पप्पू यादव बेउर जेल में बंद है। आज फिर 2 नए मामले जोड़े गए हैं, क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है आपको? देखिए, खाकी और खादी मिलकर साजिश रच रही है पप्पू यादव के खिलाफ। ये नहीं चाहते कि पप्पू यादव बाहर आए। पप्पू यादव बाहर रहेंगे तो नीट पीड़िता का मामला लगातार वो उठाएंगे। इसी डर से सरकार, दिल्ली और पटना की सरकार डर रही है। बिहार की सरकार पप्पू यादव को जेल में रखना चाहती है और रख रही है, लेकिन इनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। आज नहीं कल हमको न्यायालय से न्याय मिलेगा और पप्पू यादव जी फिर से आएंगे और दुगनी ताकत के साथ सड़क पे उतरेंगे, सदन में लड़ाई लड़ेंगे। उस बच्ची को जब तक न्याय नहीं दिलवा देते, उस जैसी और जितनी तमाम लोगों के साथ अन्याय हुआ है, उन सबके लिए पप्पू यादव जी लड़ेंगे, दुगनी ताकत के साथ लड़ेंगे। और जब तक एक एक लोग को इंसाफ नहीं दिला देते, तब तक पप्पू यादव चुप नहीं बैठेंगे। पप्पू यादव जी के सहयोगी सादिक जी हैं। सादिक जी, क्या व्यवस्था रहता है यहाँ पर सेवा आश्रम में? सेवा आश्रम में हमारे पास 6 लड़के हैं जो दिल्ली में इलाज कराते हैं, एम्स में हो या RML में, संबंधित जहाँ भी इनको इलाज की जरूरत होती है सब लड़के जाते हैं और उनका इलाज कराते हैं। और यहाँ पर जो बिहार से चलकर जो पेशेंट दिल्ली में आते हैं या जो उनके साथ केयर टेकर आते हैं, उनके लिए भी रहने का पूरा व्यवस्था है यहाँ पर? हाँ, जो भी आते हैं रूम अवेलेबल रहेगा, व्यवस्था है रहने का, उनको रहने दिया जाएगा। और बाकी जो भी उन्हें और कुछ चीज़ की ज़रूरतें पड़ती है तो उसे भी पूरा किया जाता है। पप्पू यादव इस समय नहीं है, पप्पू यादव बेउर जेल में बंद है पिछले 5-7 दिनों से। उनके गैर मौजूदगी में यहाँ का व्यवस्था कैसा है? सुचारू रूप से चल रहा है या फिर उनके नहीं रहने से कोई तकलीफ भी है? उनके गैर मौजूदगी में भी सुचारू रूप से चल रहा है, जैसे पहले चल रहा था। उनके द्वारा कभी इस व्यवस्था को चरमराया नहीं जाता है और सुदृढ़ किया जाता है और बढ़िया से चलाया जाता है। हम तो देख सकते हैं कि पप्पू यादव के सहयोगी हैं जो दिल्ली में ही रहकर यहाँ पे जो है सारा कामकाज देखते हैं, और उन लोगों ने बताया कि उनके गैर मौजूदगी में भी यहाँ जो पप्पू यादव के दिल्ली स्थित आवास पर जो सेवा आश्रम चलाया जाता है, उनके गैर मौजूदगी में भी सुचारू रूप से चल रहा है। हालांकि जो बिहार से चलकर दिल्ली में जो लोग एम्स अस्पताल में दिखाने आए हैं और जो इस सेवा आश्रम में रह रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पप्पू यादव के नहीं रहने से थोड़ा दिक्कत भी महसूस होता है। उन्हें जल्द से जल्द प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उनको रिहा किया जाना चाहिए। दिल्ली से न्यूज़ नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।